फाइनली मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया वाला 2024 बजाज चेतक 3201 और आपके सामने जो स्कूटर आपको दिख रहा है ना, ये स्पेशल एडिशन है। अब इस स्पेशल एडिशन में एंड नॉर्मल 3201 में क्या फ़र्क है वो भी आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बजाज चेतक ही क्यों लेना चाहिए वो आपको मैं ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एकदम डिटेल में बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, क्या ये स्कूटर को अलग बनाता है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो ये स्कूटर को अलग बनाती है दूसरे स्कूटर से, क्या आपको रेंज मिल जाएगी, रियल लाइफ जो रेंज है ना वो कितनी मिल जाएगी, कितनी देर में चार्ज हो जाएगा, वो सब आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये स्पेशल एडिशन है SE3201 मॉडल का। इसका प्राइस स्टार्टिंग है 1,38,000 रुपीज़ 943 रुपीज़। ये प्राइस आपको मैं हैदराबाद का एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। अगर आपको ऑन रोड जानना है तो आपको मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा शोरूम की, जहाँ से मैंने ये स्कूटर को लिया है। ये वरुण बजाज चेतक शोरूम है हैदराबाद का, जहाँ से मैंने स्कूटर को लिया है। उनका डिटेल आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम रेफर करोगे तो आपको बेस्ट डील वहाँ से मिल जाएंगी। अब ये जो कलर है ना, ये स्पेशल एडिशन में ही आता है, ब्रुकलिन ब्लैक। 3 मॉडल आपको मिलते हैं बजाज चेतक में अभी, 2903, 3201 एंड 3202। अब ये 3201 है ना, ये टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको ये स्पेशल एडिशन मिलता है। इसमें आपको 3-4 चीज़ें अलग मिलती हैं जो आपको 3201 नॉर्मल में नहीं मिलती है। एक तो ये है कि यहाँ पे आपको जो चेतक का नाम दिख रहा है ना, ये एम्बोस्ड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेतक का स्टिकर दिया है, चेतक यहाँ पे लिखा गया है। ये थोड़ा सा क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे लाइन आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको नॉर्मल वाले में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ड्यूल पैटर्न जो सीट है ना, ड्यूल टोन सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको इसमें TFT डिस्प्ले मिलती है जो आपको 3202 में नहीं मिलती है। साथ ही साथ आपको 2903 में भी नहीं मिलती है। वहाँ पे आपको LCD स्क्रीन मिलती है, बट यहाँ पे आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, 3201 में ही आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। बाकी जो 3202 एंड 2903 मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको स्पेशल एडिशन में मिलती है। अब आपको बताता हूँ कि आपको ये स्कूटर में और क्या क्या मिलता है। पहली चीज़ तो आपने डिज़ाइन तो पहले ही स्कूटर का देख लिया है, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। स्पेशली ये ब्लैक कलर है, बहुत तगड़ा दिखता है भाई। फुल मेटल बॉडी है, रिलायबल रहेगा। जो लॉन्ग टर्म पे इसको यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कंपनी ने कोई इसमें कंजूसी की है इसको बनाने में। बाकी यहाँ पे आपको फुल LED हेडलैम्प मिलती है। ये जब आप स्कूटर को चलाते हो तो ये लाइट ऑन रहेगी। अगर आपको हाई बीम लो बीम यूज़ करना है तो आपको अलग से वहाँ पे बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ पे क्रोम का थोड़ा सा टच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। सामने आपको जो टायर मिलता है वो MRF का दिया गया है, 90/90 12 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आगे एंड पीछे। और सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3201 में ही आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। बाकी 2 जो मॉडल और है उनमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको ड्रम ही मिलता है। बट इसमें आपको पीछे ड्रम मिलता है, सामने आपको डिस्क यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही तगड़ी डिज़ाइन के आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स दिए गए हैं और चलने के टाइम पे आपको तो शायद ये नहीं दिखेंगे चलाने के टाइम पे, बट दूसरे लोगों को दिखेंगे ना तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ये। बाकी यहाँ पे आपको थोड़े से स्टिकर्स भी देखने को मिलते हैं। एलॉय व्हील पे चेतक का नाम यहाँ पे लिखा गया है। टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन सामने दिया गया है और सस्पेंशन के बारे में आगे हम चलाने के टाइम पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। जो फुटबोर्ड का एरिया यहाँ पे आप आराम से पैर रख सकते हो। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा भी है तो भी आपको ये स्कूटर से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फुट रेस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपको थोड़ा सा और प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पे 3201 ब्लू लाइन लिखा गया है जो स्कूटर का मॉडल है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक डिक्की दिया गया है जिसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप रख तो कुछ नहीं सकते इसके अंदर। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको चार्जर दिया गया है और थोड़ा सा आपका जो फर्स्ट एड किट है वो आप रख सकते हैं। बट कन्वेंशनल स्कूटर में क्या है, यहाँ पे एक हुक दिया जाता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है 3 किलो मैक्सिमम वज़न ये ले सकती है। मेटल ग्रैब आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। पीछे आपको जो व्यू है कुछ ऐसा दिखता है, चेतक का नाम यहाँ पे लिखा गया है। सेम आपको जो सामने डिज़ाइन मिलती है ना वही आपको यहाँ पे दी गई है। पीछे भी आपको सेम टायर मिलता है MRF का और 12 इंच के टायर मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। अब इसका नाम जो 3201 है वो क्यों दिया गया है आपको बताता हूँ। 3.2 kWh की इसमें बैटरी आपको दी गई है। TFT डिस्प्ले आपको यहाँ पे दी गई है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते तो हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक टेक पैक लगाना पड़ेगा। जो टेक पैक है क्या,
टेक पैक में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। अराउंड आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक तो आपको जो राइडिंग मोड्स है ना, इससे आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, इको एंड स्पोर्ट। बाई डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं कुछ मोड वगैरह चेंज करना चाहूँ तो कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जैसे आप 50 की स्पीड के ऊपर जाएंगे, बाई डिफ़ॉल्ट वो मोड है ना वो स्पोर्ट मोड में चला जाएगा। बट अगर आप टेक पैक लगाते हो तो राइडिंग मोड यहाँ पे आप बाई डिफ़ॉल्ट आपको दोनों मोड देखने को मिलेंगे, मतलब जिस मोड में आप चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको चेंज भी करना है तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं। तो आपके जो राइडिंग मोड है वो अनलॉक हो जाएंगे। हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, अगर आपने कहीं हिली एरिया में या फिर कहीं ना कहीं आपने स्लोप पे स्कूटर को रोक दिया तो पीछे स्कूटर नहीं आएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। रिवर्स लाइट्स, जब आप रिवर्स लेते हो तो जो लाइटिंग का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा गाइड मी होम लाइट, जब आप स्पेशली जब आप नाइट में स्कूटर को पार्क करते हो कहीं नीचे पार्किंग वगैरह में जहाँ पे बहुत सारा अंधेरा हो, तो आप जैसे स्कूटर को पार्क करते हो थोड़ी देर के लिए जो लाइट है ना वो ऑन रहेगी। एट द सेम टाइम आपका म्यूजिक कंट्रोल जो है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन है ना वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक पैक है 5000 रुपीज़ का वो आपको लेना पड़ेगा। और वो टेक पैक अगर आप लेते हैं आपको फ्री 1 ईयर का डेटा पैक भी मिलेगा, उसके लिए अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो टेक पैक का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे और फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब आपको इसका जो सिस्टम कंसोल का मेन्यूज़ है वो दिखा देता हूँ। तो डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्प्ले में थीम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बट थीम्स अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको टेक पैक लेना पड़ेगा। जैसे मैं अगर मैं नीचे जाऊँ तो मुझे बोल रहा है कि टेक पैक डिसेबल्ड, तो आपको टेक पैक लेना पड़ेगा। तो आप थीम भी चेंज कर सकते हो। बाकी ब्राइटनेस वगैरह है, और नीचे थोड़ा सा आप आओगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा। क्लॉक वगैरह है, फेवरेट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप और नीचे आएंगे तो आपको व्हीकल की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, कितना किलोमीटर में इसकी सर्विस पेंडिंग है, व्हीकल के बारे में और कोई डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि मैं जब ये स्कूटर को चला रहा था ना तो उसका जो रेंज है ना वो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट दिखा रहा था। हालांकि बैटरी जो है ना वो एकदम से सही दिखा रही थी, बैटरी मतलब जितना खर्च होना है उतनी खर्च हो रही थी, बट इसकी जो रेंज है ना वो इनकन्सिस्टेंट दिखा रही थी। दैट्स ऑल बिकॉज कभी मैं 50 की स्पीड के ऊपर चल रहा था, मतलब स्पोर्ट मोड में चल रहा था, कभी मैं इको मोड में चल रहा था। तो उसके हिसाब से ये मोड जो है ना चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो रेंज है ना वो एडजस्ट होती है। आपको रेंज की तरफ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ बैटरी की तरफ देखना है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, मतलब थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि ट्रिकी है, बट आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। मुझे लगता है कि थोड़े दिन लगेंगे आपको, 1 या 2 दिन में आप इसको आराम से समझ पाओगे। सो राइड की शुरुआत करते हैं पेट्रोल बंक से। पेट्रोल हमें नहीं डलवाना है, बट इससे पहले कि मैं राइड स्टार्ट करूं, आप यहाँ पे इसका जो बैटरी परसेंटेज है वो आप देख लीजिए, 85% है। रेंज 98 किलोमीटर की दिखा रहा है। और एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें टेक पैक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्पोर्ट मोड है वो मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। हालांकि एक स्पीड पहुंचने के बाद में, मतलब 50 या 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद में अपने आप जो स्पोर्ट मोड है उसमें ये स्कूटर चला जाएगा। सो अभी आपको जो रेंज दिख रही है ये एकदम से इको मोड में दिख रही है, मतलब नॉर्मल मोड में दिख रही है। और कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 137 किलोमीटर की रेंज। अब देखते हैं कितनी रेंज आ पाती है। आप इसकी रेंज की तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं आगे समझाऊँगा, क्योंकि मैंने ये स्कूटर को ऑलमोस्ट 2 दिन टेस्ट किया है। क्या रेंज देता है, रियलिस्टिक जो है ना वो रेंज कितनी देता है और कितना जल्दी इसका बैटरी गिरता है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा फील किया कि हाँ कहीं ना कहीं इसका जो रेंज का नंबर है ना, जैसे किलोमीटर्स, वो थोड़ा अलग दिखाता है, बट बैटरी एकदम से सही है। मतलब बैटरी परसेंटेज जो है ना वो एकदम से करेक्ट आपको दिखाएगा। सो चलते चलते सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई चलने में कैसा है। देखो इनिशियल जो पिकअप है ना वो आपको बहुत तगड़ा मिलता है। इसमें आप आरपीएम वगैरह तो नहीं देख पाओगे, मतलब आरपीएम वगैरह तो इसमें आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ द मोमेंट यू ट्विस्ट द थ्रोटल बहुत जल्दी से पिकअप ले लेता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एथर है या फिर टीवीएस का जो iQube है, आई वुड से इट इज़ लिटिल मोर क्विकर देन iQube, बट थोड़ा सा जो एथर है उससे कम फास्ट है। एथर बहुत जल्दी निकल जाता है इनिशियल टॉर्क में, जो एथर बहुत जल्दी निकल जाता है इनिशियल पिकअप में। सो दोनों के बीच में है ये। सो कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको पिकअप नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा आप थ्रोटल ट्विस्ट करोगे ये भाग जाएगा। अभी आप देखिए, अभी 40 की स्पीड में ऑलमोस्ट, ये आप देखिए बहुत जल्दी पिकअप ये ले लेता है। जैसे अभी मैं अकेला चला रहा हूँ तो पिकअप बहुत तगड़ा मिल रहा है, बट जब आप पिलियन के साथ बैठ के इसको चलाते हो ना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मतलब ये समझ लो 19-20 का फ़र्क है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा स्लो हो चुका है। दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज आप एक इंजन वाला स्कूटर चला लो या फिर इलेक्ट्रिक चला लो, दोनों में फ़र्क पड़ना ही पड़ना है।
इंजन वाले में भी अगर आप थोड़ा अकेले चलाते हो तो अच्छा पिकअप मिलता है, और 2 लोग अगर आप बैठ के चलाते हो तो थोड़ा सा आपको कम पिकअप मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, टॉर्क आपको एकदम स्लो आरपीएम से ही देखने को मिल जाता है। उससे क्या है, आपको ऐसा एक झटका फील होता है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, बट ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें एंड जो इंजन वाला स्कूटर होता है उसमें। अब रही बात कि भाई आप ये स्कूटर को थोड़ा सा हाई स्पीड पे चलाते हो तो क्या ये इको मोड में गिरेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर आप 50 की स्पीड के ऊपर चलाते हो बहुत देर तक तो क्या इसकी बैटरी गर्म होती है या फिर टेम्परेचर की कुछ वार्निंग आपको आती है, जो आप शायद दूसरे स्कूटर्स में देख चुके हो। आई वुड से इसमें वो चीज़ नहीं होता है। मैं ये स्कूटर को 60+ किलोमीटर/आवर की स्पीड पर चला चुका हूँ और मैं एटलीस्ट 4 to 5 मिनट कंटिन्यू मैंने चलाया है। बिल्कुल भी कोई वार्निंग नहीं आई, एकदम से स्मूथ चल रहा था, ना कोई पिकअप में कमी आई है, कुछ भी नहीं। मतलब जैसा स्टार्टिंग में आप स्कूटर को भगाते हो स्टार्टिंग का 1 मिनट, सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी 5 मिनट या 10 मिनट कितना भी आप चला लो, जब तक आपका चार्जिंग इसमें बचा हुआ है। आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो मेरे हिसाब से दूसरे स्कूटर्स में थोड़े बहुत 1-2 स्कूटर्स में आती है। एथर वगैरह में वो चीज़ आपको फील नहीं होती है, सेम यहाँ पे आपको चेतक में भी फील नहीं होती है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज कई बार क्या होता है आपको स्पेशली कोई फ्लाईओवर वगैरह है जहाँ पे आपको एकदम से खाली फ्लाईओवर मिल जाता है, जैसा हमें हैदराबाद में देखने को मिलता है 4-5 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर है, तो वहाँ पे क्या है आप 60+ की स्पीड पे भी कभी कभी चले जाते हो। तो वो टाइम पे क्या होता है कि आप ऑलवेज ये सोचते हो कि यार अगर मैं इसको हाई स्पीड पे भगाऊंगा तो वो टाइम पे क्या ये वार्निंग मुझे देगा, तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। जो बैटरी की जो कूलिंग फैसिलिटी है, जो कूलिंग करने का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब रही बात स्कूटर को चलाने की सिटी में, तो पहली चीज़ तो ये है कि स्कूटर है और ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सीट हाइट भी इसकी कम है। तो अगर आपकी हाइट कम भी है, स्पेशली अगर आप सोच के ले रहे हो कि मेरी हाइट तो कम है बट मुझे सिटी में इसको चलाना है, क्या मैं इसको ईजिली चला पाऊँगा या फिर चला पाऊँगी, तो आप आराम से चला सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे कम हाइट वाला स्कूटर है ये सेगमेंट में। मतलब मैंने बहुत सारे स्कूटर चलाए हैं, iQube भी चलाया है, एथर भी चलाया है, बट सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट मुझे ये स्कूटर लगा, मतलब इजी टू राइड मैं कह सकता हूँ, यही मुझे लगा। बिकॉज एक तो सीट हाइट नीचे है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सो अगर आप लेना चाहते हो स्कूटर को सिर्फ एंड सिर्फ सिटी राइड के लिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाना पड़ता है, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट है। हैंडलिंग को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेफ्ट राइट आगे पीछे करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। टर्निंग रेडियस भी आप आराम से इसका मतलब यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पूरी दुनिया घूम के इसको टर्न करना पड़ेगा, आप इजीली टर्न इसको कर सकते हो। सो चलाने के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो ये इंजन वाला स्कूटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो पिकअप मिलेगा ना, टॉर्क मिलेगा, वो एकदम से अचानक से मिलेगा। सो नॉर्मली क्या होता है जब आप स्लो करते हो ना स्कूटर को, नॉर्मल वाला स्कूटर को, तो वो आराम से स्लो होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रीजनरेशन है ना, बैटरी रीजनरेशन जो है ना, वो इतना तगड़ा है कि मैं जैसे ही थ्रोटल छोड़ता हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पे झट से ये रुक जाता है। मतलब आपको एक झटका लगता है कि हाँ आपने भाई थ्रोटल से हाथ हटा लिया है, तो वो जो झटका है ना वो आपको थोड़ा सा बॉदर करेगा 3 से 4 दिन। उसके बाद में आप इसके यूज्ड हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इसका पिकअप लेते हो, जैसे ट्रैफिक में आप चला रहे हो, आपने थोड़ा सा एक व्हीकल को ओवरटेक किया स्लो स्पीड में, बाद में आपको थोड़ा भगाना है, तो झटके से ये आगे भागेगा। अब नॉर्मल अगर आपको खाली रोड मिलती है सामने तो ठीक है, बट अगर सामने कोई दूसरी गाड़ी मिल गई तो आपको 3 से 4 दिन केयरफुल रह के चलाना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना थ्रोटल मारने से कितना ये भागता है। बट हाँ, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा 3 से 4 दिन मिनिमम, क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा ट्रैफिक में थ्रोटल मारोगे ये झटके से आगे भागेगा। सो वो आपको एक चीज़ देख लेनी है। मेरे राइट वाले अंकल तो मतलब ऐसा मेजरमेंट लेके मेरे बाजू से चला रहे हैं कि भाई आज तो कॉम्पिटिशन ही है। अंकल कोई कंपटीशन नहीं, आराम से जाइए, मैं स्लो कर लेता हूँ, आप चले जाइए। अब हम बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। देखो रेंज डिपेंड करता है कि आप कितना हाई स्पीड में इसको चलाते हो। अगर आप इको मोड में चलाते हो तो आपको मेरे हिसाब से 115 से लेकर 116 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज पे मिल जाएगी, बिकॉज ऑलमोस्ट 137 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है। तो 115 आपको आराम से रियल लाइफ में मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको भाई 50-60 की स्पीड पे मिनिमम चलाना अच्छा लगता है, थोड़ा हाई स्पीड पे चलाते हो, तो मेरे हिसाब से आई वुड से 80 या 85 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर से आराम से आपको मिल जाएगी, स्पेशली जब आप जो स्पोर्ट मोड है वो यूज़ करते हो। अगर आप मिक्स कंडीशन में चलाते हो तो आपको मेरे हिसाब से 90 से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर से आराम से मिल जाएगी। मिक्स कंडीशंस में इसको चलाते हैं, जैसे ट्रैफिक में आपने धीरे चलाया, फिर थोड़ा सा आपको खाली रोड मिल गया तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा हाई स्पीड पर चलाया, तो वो टाइम पर आपको अच्छी रेंज मिल जाएगी। अब चार्जिंग टाइम जो है ना वो वेरी करता है, जैसे कि आप 0 to 80% इसको चार्ज करोगे तो अराउंड 3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। बट मैंने इसको 0 to 100 चार्ज करके देखा है, ऑलमोस्ट 4 hours 35 minutes कुछ लगा इसको 0 to 100 चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में। सो 4 से 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। 0 to 80% चार्ज होने के बाद थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज
बैटरी की जो लाइफ है ना वो अच्छी मेंटेन रहे। सो 80 से लेकर 100 जब चार्ज होता है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेता है। अब हम बात करते हैं सीटिंग पोस्चर के बारे में। सीटिंग पोस्चर एकदम स्कूटर वाला है, कन्वेंशनल जो स्कूटर होता है वैसा आपको सीटिंग पोस्चर मिलेगा। एकदम से अपराइट आराम से बैठ सकते हो आप। थोड़ा सा हैंडल बार है ना नीचे की तरफ है, मतलब जैसे iQube से अगर मैं कंपेयर करूँ, iQube का हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर है, ओला का और ही ज़्यादा ऊपर है, एथर का थोड़ा मिड में है, बट इसका हैंडल बार थोड़ा नीचे है। सो उससे क्या है आपको थोड़ी हैंडलिंग में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा आराम से आप हैंडल इसको कर सकते हो, स्पेशली जब आप ट्रैफिक में चलाते हो। सीट कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 70-80 किलोमीटर आप आराम से डेली चला सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। अब मुझे थोड़ी सी एक कंसर्न यहाँ पे लगती है कि यहाँ पे आपको डिक्की दी जाती है, थोड़ा सा स्टोरेज दिया जाता है, बट मोस्टली ये जो स्टोरेज है ना ये मेरे हिसाब से कोई काम आता नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप हुक लगा देते, अब मैं कल थोड़ा सा सामान लेके आ रहा था तो वो टाइम पे मुझे ऐसा फील है कि हाँ अगर सामने हुक होता, हालांकि यहाँ पीछे हुक है तो बहुत अच्छे से काम करता है और अच्छे से चीज़ें होल्ड भी कर लेता है, बट अगर सामने हुक होता ना तो मेरे लिए और ज़्यादा ईजी होता। तो वो एक कन्वेंशनल स्कूटर का जो फील है ना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिसिंग है। बट यहाँ पे आपको हाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए आई वुड से कि ये चीज़ सही है, बट यहाँ पे आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं रख पाओगे। अब ब्रेक्स की बात करें तो 3201 में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, बाकी 2901 है, 3202 है, उनमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। और इसमें जो स्पीड है ना ये 73 किलोमीटर पर आवर की मिलती है, और बाकी वाले में मेरे हिसाब से आपको अनलॉक करवानी पड़ती है विथ टेक पैक। तो इसमें आपको बाई डिफ़ॉल्ट 73 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, जो आपको मैं आगे ये फ्लाईओवर पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक मुझे कम मिलेगी। अब रही बात सस्पेंशन की, तो देखो पीछे का सस्पेंशन आपको बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल राइड दे देता है, बट सामने का सस्पेंशन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा उछालता है। अब देखो उछालने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा उछालेगा, आपको मेरी आवाज़ से पता चल जाएगा, मेरी आवाज़ में आपको कहीं भी चेंज नज़र नहीं आएगा। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है जब स्कूटर या फिर टू व्हीलर आप चलाते हो वो टाइम पे अगर थोड़ा बहुत भी स्कूटर या टू व्हीलर या फिर बाइक उछलती है ना तो जो बंदा बात कर रहा है कैमरे पे उसकी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आता है। अभी आप देखिए थोड़ा सा आपको रंबल स्ट्रिप भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी मेरी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रंबल स्ट्रिप आएगा और मेरी आवाज़ में यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आया होगा, बिकॉज सामने का सस्पेंशन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उछालता है, बट राइड कंफर्टेबल मिलती है आपको। 50-60 की स्पीड पे आप चलाओगे 2 लोगों के साथ बैठ के भी तो भी आपको कंफर्टेबल राइड ये स्कूटर दे देगा। लो स्पीड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अरे वाह क्या ओवरटेक किया है टाटा ने। सो यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी खाली रोड है तो इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। कंपनी क्लेम करती है 73 किलोमीटर पर आवर, बट मेरे हिसाब से 75 तक ये आराम से चला जाता है। 74, 75, 76, ओ 80, 81 थोड़ा झुक जाऊँ क्या मैं, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर आप जीपीएस से आप चेक करोगे ना तो आपको 74-75 किलोमीटर पर आवर ही दिखाएगा। रेंज 20 किलोमीटर गिर चुकी है, 78% बैटरी है। देखो बैटरी कंसिस्टेंट है, बट जो इसकी रेंज है ना वो दिखाएगा आपको आपके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से। 80 पे मैं कांस्टेंट चल रहा हूँ, बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा हूँ मैं, और नो प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी स्टेबल। हाई स्पीड पे काफ़ी स्टेबल है। अब आपको बता रहा था ना कि सामने का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, वो यहाँ पे काम आता है। मतलब जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो ना तो यहाँ पे बहुत काम आता है वो, क्योंकि हाई स्पीड पे जब आप चलते हो ना तो सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ रहना ज़रूरी है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे स्कूटर की, टू व्हीलर की। फिर से हम लगाते हैं इसको, देखते हैं 81 के ऊपर ये जा पाता है या नहीं। भाई 81 के ऊपर नहीं जा रहा है, 81 पे लॉक किया गया है। 82 तो दिखा दे भाई, इज्जत रख ले। हाँ तो 81 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड रॉक सॉलिड है, रॉक सॉलिड। वाह, रियली गुड, रियली गुड। 99.99% जो है ना लोग इसको सिटी में ही राइड करते हैं, और सिटी राइड्स के लिए नाइट में अगर आप चलाते हो तो एकदम से बेस्ट लाइट है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइटिंग आपको आराम से अच्छी वाली मिल जाएगी। एंड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था 2903 जो स्कूटर है, सेम सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है। हेडलाइट का मैंने रात को टेस्ट किया था और हेडलाइट काफ़ी अच्छी आई, मतलब नाइट में चलाने टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात ये आती है कि भाई क्या आपको ये स्कूटर लेना चाहिए। आई वुड से गो फॉर इट, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्कूटर, वेरी स्टेबल ऑन हाई स्पीड, मेटल बॉडी है, फुल मेटल बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी एक्सेप्शनल है, क्रेजी बिल्ड क्वालिटी है, चार्जिंग में भी उतना टाइम नहीं लगता है, एंड बजाज का आपको भरोसा मिलता है, और बहुत ही अच्छे वाले फीचर्स आपको मिलते हैं। स्पेशली ये वाले में आपको TFT स्क्रीन मिलती है स्पेशल एडिशन में,
तो फीचर्स वगैरह है ना, कहीं भी आपको ऐसी कमी नहीं फील होगी। और अगर आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप टेक पैक ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो मोड्स को चेंज करने का ऑप्शन वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आपको 10x10 नेविगेशन मिल जाएगा। आप एक 5,000 रुपये और ऐड करो। सो वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। बट अभी मुझे लगता है कि ये स्कूटर में 2-3 चीज़ें और चेंज की जा सकती है, इम्प्रूव की जा सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप स्कूटर में रीजनरेशन मोड देते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको देखने को मिलता है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसमें मोड्स वगैरह दो, मतलब या तो उसको ऑफ़ करने का ऑप्शन दो या फिर उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको आप कम एंड ज़्यादा करने का एक ऑप्शन दो बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि जिसको ये झटका नहीं खाना है जहाँ पे हम थ्रोटल ऐसे रिलीज़ करते हैं, तो जो झटका अचानक से आता है ना, बिकॉज ये तो कई बार डरा देता है, झट से रुक जाती है। अगर पीछे से कोई व्हीकल आपके एकदम नज़दीक आ रहा है वो आपको ठोक देगा। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे की जानी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि बाइक फिजिकल की इंडिया में बहुत ही प्रैक्टिकल मानी जाती है। सोचो अगर आपके स्कूटर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई कम्प्लीटली, हालांकि 2 बैटरी आती है, एक छोटी बैटरी यहाँ पे भी आती है जो मेरे हिसाब से बाकी की चीज़ों को ऑपरेट करती है, बट अगर वो बैटरी भी डाउन हो गई, आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये स्कूटर को ओपन कर सको, अनलॉक कर सको, लॉक कर सको, कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था पिछली बार, चार्जर अंदर रह गया था और अब मैं कुछ भी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने जो बेसिक 2903 मॉडल है उसमें आपने मैकेनिकल और फिजिकल की दिए ना, तो वो की आप यहाँ पे भी दीजिए। हम ये नहीं करें कि आप जो फोब की क्या बोलते हैं उसको, जो बिना फिजिकल की वाला जो की आप देते हैं ना, वो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट लुक्स ट्रेंडी, इट लुक्स कूल, बट वो कूल लगने के चक्कर में कहीं अगर मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक फिजिकल की आप ज़रूर दें, नेक्स्ट टाइम से कोई अपडेट आता है तो वो आपको ज़रूर देना चाहिए। ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूव की जानी चाहिए। बजाज का भरोसा है, हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, हर जगह आपको शोरूम मिल जाएंगे। अगर आपको हैदराबाद से स्कूटर को ख़रीदना है तो मैंने ये स्कूटर लिया है टेस्ट ड्राइव के लिए वरुण चेतक और वरुण बजाज चेतक से, जहां से आप स्कूटर खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, चला सकते हैं। उनका नंबर आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नाम अगर आप रेफ़र करोगे तो आपको बेस्ट डील वहां से मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।